भक्ति। नमस्कार। उत्तरायण एक ऐसा त्योहार जिसे हम सब मनाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पतंगबाजी और तिल गुड़ के स्वाद के पीछे इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। चलिए आज उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सब ने आसमान में पतंगे तो खूब उड़ाई हैं और तिल गुड़ का मजा भी लिया है, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन सब रस्मों के परे उत्तरायण का असली मतलब क्या हो सकता है? और यही सवाल हमें इसके आध्यात्मिक दिल तक ले जाता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले उत्तरायण के बिल्कुल शाब्दिक और खगोलीय अर्थ को जानना होगा, जो कि पूरी तरह से सूर्य की यात्रा से जुड़ा है। तो देखिए, उत्तरायण का सीधा सा मतलब है उत्तर की ओर अयन, यानी यात्रा। ये वो समय है जब सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी परंपरा में सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं, बल्कि साक्षात देव हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान उनकी किरणें पृथ्वी पर एक खास तरह की ऊर्जा, चेतना और सकारात्मकता फैलाती हैं। ठीक है, ये तो हुई खगोल की बात, लेकिन इस समय को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आखिर क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व? इसका महत्व इतना ज्यादा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि उत्तरायण का समय आध्यात्मिक तरक्की और मोक्ष के रास्ते से जुड़ा हुआ है। अब ये बात इस त्योहार को एक आम उत्सव से कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण बना देती है ना? और इसी दिव्य समय की वजह से 5 कामों तो बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। ये है जप, तप, ध्यान, दान और सेवा। कहते हैं कि उत्तरायण के दौरान किए गए ये काम इंसान की चेतना को ऊपर उठाने में, उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि जो गहरी आध्यात्मिक बातें हैं वो त्योहार की छोटी छोटी प्यारी प्यारी परंपराओं में कैसे झलकती हैं। पतंग उड़ाना ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा प्रतीक है। सोचिए, जैसे पतंग हवा के सहारे आसमान में ऊंचा उठती जाती है, ये हमें जीवन में ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सारी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर सूर्य की दिव्य ऊर्जा का स्वागत किया। और तिल गुड़ का क्या, उसके भी 2 मतलब है। एक तरफ ये सर्दियों में हमारे शरीर को अंदर से गर्मी देता है, सेहतमंद रखता है, और दूसरी तरफ ये एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है कि हमारे विचारों में और हमारी बातों में तिल और गुड़ जैसी ही मिठास घुली होनी चाहिए। तो फिर इन सभी प्रतीकों और परंपराओं को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो उत्तरायण हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या देता है? उत्तरायण हमें बस एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि जैसे सूर्य अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अपने अहंकार से भक्ति की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। यही इस त्योहार का असली सार है। तो अगली बार जब उत्तरायण का त्योहार आए तो इन गहरे मतलब को जरूर याद रखिएगा। सूर्यदेव को हम सबका नमन। ओम सूर्याय नमः।